बीए भाग तृतीय के प्रिय बच्चों, आज हम कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग से श्लोक संख्या 51 से लेकर 55 तक की व्याख्या करेंगे। आप सबको विदित है, महाकवि कालिदास का यह महाकाव्य भगवती पार्वती और शिव के परिणय स्वरूप कुमार यानी कार्तिकेय के जन्म का एक आधार लेकर के लिखा गया महाकाव्य है। आइए हम इस महाकाव्य के श्लोक संख्या 51 से 55 तक के अवलोकन की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। प्रिय बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, भगवती पार्वती का विवाह भगवान शंकर से हुआ था और भगवती पार्वती ने इसके लिए घोर तपस्या की थी। नारद जी ने इस विषय में भविष्यवाणी की थी कि इस पर्वत पुत्री का विवाह भगवान शंकर से ही हो सकता है। महाकवि कालिदास इस विषय को लेकर कहते हैं, गुरु प्रगल्भेपि वयस्यतोस्याः तस्थौ निवृत्तान्यवराभिलाषः ऋते कृशानोर्नहि मंत्रपूतम् अर्हन्ति तेजांश पराणि हव्यम। अर्थात गुरु अतः अस्याः प्रगल्भे वयसि अपि निवृत्तान्यवराभिलाषः तस्थौ हि मंत्रपूतम हव्यम कृशानोः ऋते अपराणि तेजांसि न अर्हन्ति। अर्थात इसलिए नारद जी की भविष्यवाणी जो उन्होंने कहा था कि भगवती पार्वती का विवाह भगवान शंकर से होगा, उसके कारण पिता हिमाचल ने युवावस्था हो जाने पर भी पार्वती के वर के लिए शंकर के अतिरिक्त अन्य वर की अभिलाषा नहीं की, क्योंकि मंत्रों द्वारा पवित्र हव्य को अग्नि के अतिरिक्त अन्य तेज सुवर्ण इत्यादि ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। अर्थात जो हव्य है उसको जिस प्रकार से अग्नि ही ग्रहण कर सकता है, उसी प्रकार से जो भगवती पार्वती है उसको केवल और केवल भगवान शंकर ही धारण कर सकते हैं। वे ही उनके लिए सर्वोत्तम जो वर है वो हो सकते हैं। इसी नाते से आचार्य महाकवि कालिदास ने कहा है, इस विषय में जो मल्लिनाथ सूर्य हैं वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं, गुरु रीति गुरु पिता गुरु गीष्पति पित्राद्यौ इत्यमरः अतो नारद वचनाद् हेतुः अस्याः पार्वत्याः प्रगल्भे वयसि अपि यौवने सत्यपि निवृत्तोऽन्यस्मिन् वरे जामातर्यभिलाषो यस्य स तथोक्तः सन् वरो न रूपजामात्रोः इति वैजयन्ति। तस्थौ वरान्तरं न अन्विष्टवान् इत्यर्थः। ननु कुतो असौ निर्बन्धः इत्यतः ऋत इति, तथा हि मंत्रैः पूतं संस्कृतं हूयते इति हव्यमाद्यादिकं कृशानोः पावकादृते कृशानुं विना अन्यारादित्यर्थ इत्यादिना पंचमी अपराणि तेजांसि सुवर्णादीनि नार्हन्ति न भजन्ति इत्यर्थः। ईश्वरादन्यस्य तद्योगस्य अभावात् उपेक्षा इति भावः। यहाँ कुछ खास शब्द आए हैं। समास की बात करें तो निवृत्तः अन्यस्मिन् वरे अभिलाषः यस्य स तथोक्तः, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। मंत्र ही पूतम इति मंत्र पूतम तृतीया तत्पुरुष समास यहाँ पर किया गया है।
निवृत्तानि शब्द नि उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से त प्रत्यय लगकर बना है। अभिलाषा शब्द अभि उपसर्ग पूर्वक लश धातु को घय प्रत्यय करने पर बनाया गया है। कृशानो ऋते, यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग ऋते शब्द के योग के कारण अन्यारादितरते सूत्र से हुआ है। पूतम शब्द पूय पावने धातु के साथ में त प्रत्यय करने पर बना है। हव्यम शब्द हु धातु से यत प्रत्यय करने पर बनता है, अतः यह अव्यय है और पंचम्यंत के अर्थ में यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है, अर्थात नारद के वजन के कारण। इस प्रकार से भगवती पार्वती के विषय में यहाँ पर महाकवि कालिदास ने यह बात बताई कि पार्वती का विवाह केवल और केवल भगवान शंकर के साथ में हो सकता है, क्योंकि वे ही उसको धारण करने में समर्थ है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से जो पवित्र हव्य होता है उसको अग्नि ही धारण कर सकती है। फिर आगे कह रहे हैं, तरहि तम एव आहूय दीयताम इति आशंक्य आह, इसलिए उसी को बुला करके और पार्वती को दिया जाए, इतनी ऐसी आशंका करके। और महाकवि कालिदास इस विषय में लिखते हैं, अयाचितारम नहि देव देवम अद्रिहि सुताम ग्राहयतुम शशाक अभ्यर्थना भंग भयेन साधु माध्यस्थ्यमिष्टे अप्यलंबते अर्थे, माध्यस्थ्यमिष्टेप्यलंबते अर्थे। अद्रिहि अयाचितारम देवदेवम सुताम ग्राहयतुम न शशाक ही साधु अभ्यर्थना भंग भयेन इष्टे अपि अर्थे माध्यस्थ्यम अवलंबते। अर्थात अयाचितारम इति अद्रिर्हिमवान अयाचितारम अयाचमानम देवदेवम महादेवम सुताम पार्वतीम ग्राहयतुम स्वयं आहूय परिग्राहयतुम न शशाक न उत्सेहे ग्रहे द्विकर्मकत्वम तथा ही साधु सज्जनः साधुर्वाधु शिके चारौ सज्जने चाभिधेयवत् इति विश्वः अभ्यर्थना भंग भयेन यांच्या वैफल्यमिति इष्टेप्यर्थे विषये माध्यस्थ्य मौदासीन्यम अवलंबते। यहाँ पर भगवती पार्वती के विषय में महाकवि कालिदास कहते हैं, हिमवान अर्थात पर्वतराज हिमालय स्वतः न मांगने वाले देवादिदेव शंकर को इच्छा रहते हुए भी अपनी पुत्री पार्वती को देने में समर्थ न हुए, क्योंकि सज्जन पुरुष अपनी प्रार्थना के निष्फल होने के भय के अभीष्ट अर्थ के विषय में भी उदासीनता का आश्रय लेते हैं। यहां पर कुछ खास शब्द हैं, उनको भी देख लेना चाहिए, जिनके विषय में जाने बिना हमें इस श्लोक का जो केंद्रीय भाव है वह ज्ञात नहीं हो सकता। अयाचितारम, याच धातु से यहाँ पर त्रिश प्रत्यय करके और नए समास की प्राप्ति हुई है। ग्राहयतुम, ग्रह धातु से जो कि निजंत है, प्रेरणार्थक है, तुमुन प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है, यह अव्यय शब्द है। अभ्यर्थना, अभि उपसर्ग पूर्वक अर्थ धातु से लुट प्रत्यय और स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय करने पर अभ्यर्थना शब्द बनता है। इसी प्रकार से भंग शब्द भंज धातु से घय प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। माध्यस्थ्यम, ये मध्य उपपद पूर्वक स्था धातु से क और शय प्रत्यय प्राप्त होने पर बनता है। इष्टे, इष्ट धातु से त प्रत्यय करने पर यह इष्ट शब्द बनता है, जिसका सप्तमी का एक वचन का रूप है इष्टे। अभ्यर्थनायः भंगः, अभ्यर्थना भंगः, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। अर्थात जो अभ्यर्थना है उसके भंग हो जाने पर, तस्य भयम, अभ्यर्थना भंग भयम, उस अभ्यर्थना के भंग होने का भय,
तेन अभ्यर्थना भंग भयेन, तृतीयांत पद बन गया है और अंत में जाकर षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। इस प्रकार से महाकवि कालिदास ने भगवती पार्वती के विवाह के विषय में लिखना प्रारंभ किया है। फिर आगे मल्लिनाथ कहते हैं, न च तथैव स्थितः किंतुपायांतरम चिंतितवानिति वक्तुम प्रस्तौति, यदैव पूर्वे जनने शरीरम सा दक्षरोषात् सुदति ससर्ज, तदा प्रभृत्ये विमुक्त संगः पतिः पशूनाम परिग्रहो भूत्। इसका अन्वय है, सुदति सा पूर्वे जनने यदा दक्षरोषात् शरीरम ससर्ज, तदा प्रभृति एव पशूनां पतिः विमुक्त संगः सन अपरिग्रह अभूत्। अर्थात यदेति शोभना दंता यस्य सा सुदति वयसि दंतस्य दत्री इति दत्रादेशः उगितश्च इति ङीप्, सा पार्वती पूर्वे जनने पूर्वं पूर्वत् मिञ्जन् जन्मनि पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति अस्मिन् देश विकल्पः। पूर्वं ज्वलने इति पाठे पूर्वदाक्षायणीत्वे ज्वलने योगाग्नौ यदा यस्मिन् काले दक्षरोषात् शरीरं देहं ससर्ज तत्याज, तदा प्रभृत्येव तदाद्यैव यथा तथा पशूनां पतिः शिवो विमुक्त संगः त्यक्त विषय संगः सन अपरिग्रहो अपत्नीको अभूत्, स्त्रियंतरम न परिजग्राह इत्यर्थः। पत्नी परिजनादान मूल शापः परिग्रह। इस प्रकार के अर्थ अमरकोश के अंदर दिए गए हैं। भगवान शंकर और पार्वती के विषय में महाकवि कालिदास कहते हैं, सुंदर दांत वाली पार्वती ने पूर्व जन्म अर्थात सती जन्म में जब से दक्ष प्रजापति के प्रति रोष के कारण अपने शरीर का परित्याग कर दिया है, तभी से पशुपति महादेव विषयाशक्ति को त्याग कर पत्नी रहित हो गए हैं। यह दोनों के विषय में बात हो गई है। भगवान शंकर और भगवती पार्वती के विषय में पूर्व जन्म से ही जो अपूर्व प्रेम था परस्पर, वह अभी भी उनमें स्थित है। इसी कारण से एक उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रही है और दूसरा उसके अभाव में अन्य की संकल्पना भी नहीं करता है और निरंतर तपस्या में लीन हो रहा है। इस प्रकार के पार्वती और भगवान शंकर के विषय में इस श्लोक के अंदर कहा गया है। फिर कह रहे हैं, सकृत्तिवासास्तपसे यतात्मा गंगा प्रवाहो क्षुतदेव दारु प्रस्थम हिमाद्रे मृगनाभिगंधि किंचित क्वणत् किन्नरमध्युवास। कृत्तिवासः यदात्मा स तपसे गंगा प्रवाहो क्षुतदेव दारु मृगनाभिगंधि क्वणत् किन्नरम किंचित हिमाद्रे प्रस्थम अध्युवास। अर्थात स इति कृत्तिवासा चर्मांबरः अजिरम चर्मकृतिः स्त्री इत्यमरः यतात्मा नियतचित्तः स पशुपतिः तपसे तपोर्थम गंगा प्रवाहेण उक्षितः सिक्ता देवदारो यस्मिन् तत्तथोक्तम् मृगनाभिगंधि कस्तूरी गंधवत् इत्यमरः कस्तूरी मृग संचारात् इति भावः। क्वणन्तो गायन्तः किन्नरः यस्मिन् तत्तथोक्तम् किंचित किमपि हिमाद्रेः प्रस्थम सानुमध्यवास कुत्रचित् प्रस्थ उवास इत्यर्थः। उपानवध्यांगवश इति आधारस्य कर्मत्वं प्रस्थो अस्ति सानुमानयोत्यमरः। कहते हैं कि चर्मांबरधारी स्थिर चित्त शंकर जी ने तपश्चर्या के लिए गंगा के प्रवाह से सिंचित देवदार वृक्षों से युक्त कस्तूरी की सुगंध से सुवासित
और कहीं कहीं किन्नरों के सुमधुर गान वाद्य से मुखरित हिमालय के किसी शिखर पर निवास किया। इस प्रकार से भगवान शंकर के विषय में यहाँ पर बतलाया गया है कि वे हिमालय में किसी स्थान पर निवास करते हैं, किसी शिखर पर, किसी चोटी पर निवास करते हैं। फिर कह रहे हैं महाकवि कालिदास, गणा नमेरु प्रसवावतंसा भूर्जत्वतः स्पर्शवतीर्दधानः मनः शिलाविच्छुरिता निषेधुः शैले यनद्धेषु शिलातलेषु। अर्थात गणः नमेरु प्रसवावतंसः स्पर्शवती भूर्जत्वचः दधानः मनः शिलाविच्छुरिता शैलेयनद्धेषु शिलातलेषु निषेधुः। अर्थात शंकर जी के प्रमथादि गण नमेरु सुरपुन्नाग वृक्षों से पुष्पों का कर्णाभरण धारण किए हुए, भूर्ज अर्थात भोजपत्र वृक्ष के सुकोमल वल्कल को पहने हुए तथा मैनशिल का लेप शरीर में किए हुए शिला जिससे व्याप्त शरीर की शिलाओं पर बैठे हुए थे। अर्थात भगवान शंकर किस प्रकार से हिमालय पर्वत की शिखर पर जाकर और शिलाजित के द्वारा लिप्त जो पत्थर हैं उनके ऊपर बैठे हुए तपस्या का आचरण कर रहे हैं। यह सब भगवती पार्वती के वियोग के कारण से हुआ, ऐसा महाकवि कालिदास का मानना है। अस्तु, आज हम इस विषय को यहीं पर संपन्न करते हैं। अग्रिम वीडियो में आगे के श्लोकों को लेकर उनकी व्याख्या हम करेंगे। तब तक के लिए जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।